रिसेंटली एक हमारे गुलकार हैं बड़े मशहूर पाकिस्तान के, उनके फादर की डेथ हुई और उसके ऊपर एक काफी कंट्रोवर्सी बनी और उनके फादर की डेथ हुई तो अगले दिन वो ना कॉन्सर्ट था उनका, तो अगले दिन वो चले गए कॉन्सर्ट पे और कई हमारे जो सेलिब्रिटी हैं और मीडिया के लोग हैं वो उनको बहुत इस पे अप्रिशिएट कर रहे थे कि यू नो डिस्पाइट द फैक्ट हिज फादर पास्ड अवे ही स्टिल डूइंग अ कॉन्सर्ट। नाउ द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के मैं उन पर्टिकुलर गुलकार को मैं कुछ नहीं कह रहा, रीजन बीइंग के ही इज पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्री एंड हो सकता है उनके घर के मामला डिफरेंट हो, वो अल्लाह बेहतर जानता है क्या उनके मामला है। अगर हम सिर्फ इस चीज की बात करें ना तो मैं आपको एक पर्सनल वाकया सुनाता हूँ। आई used to be a huge fan of Arnold Schwarzenegger back in the day जब वो T2 आई थी और कमांडो और प्रेडेटर एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। मैं समझता था कि यार ये बंदा ना बड़ा डेडिकेटेड है, बड़ा कमिटेड है, बड़ा प्रोफेशनल है, which he was। लेकिन उसने उसी पंपिंग आयरन डॉक्यूमेंट्री थी गालिबन जिसमें इसने अपने एक स्टेटमेंट दिया। उसने ये कहा कि मेरे जब फादर की डेथ हुई, ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रिया ओरिजिनली, तो ही वाज इन द स्टेट्स। उसने कहा कि जब मेरे फादर की डेथ हुई तो मेरी अम्मी ने मुझे मिन्नतें तरले किए कि आप आ जाओ, मैं नहीं गया क्योंकि मेरा जो मिस्टर यूनिवर्स या मिस्टर ओलंपिया कोई कंपटीशन था वो आने वाला था और उसमें थोड़ा टाइम रह गया था। लेकिन मुझे था कि अगर मैं ऑस्ट्रिया चला गया ना तो मेरी वर्कआउट रुक जाएगा और मेरी डाइट उस तरह नहीं रहेगी। एंड राइट नाउ जिस लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म पे मैं काम कर रहा हूँ मेरे लिए बड़ा जरूरी है कि मैं अपना कैलोरीज भी वॉच करूं और मैं अपना वर्कआउट भी करूं और इतने इतने आवर्स डेली के दूं अगर मैं नंबर 1 आना चाहता हूं। तो अगर मैं इसमें स्लैक ऑफ कर दूंगा जरा भी, एक दिन भी मैं ऑफ नहीं ले सकता। तो वो कहता है कि मैं अपने अब्बा जान के जनाजे पे, फ्यूनरल पे मैं नहीं गया। यानी दैट वाज द पॉइंट व्हेन आई डिसाइडेड कि ही इज नॉट इंस्पिरेशनल। यानी कि जब आप किसी भी बंदे से बहुत इंस्पायर्ड होते हो ना, फिर कोई वो अपनी ऐसी साइड दिखाता है जो आप कहते हो यार ये तो बहुत डील ब्रेकर है। कुछ चीजें होती है वो उस पर बंदा कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आपकी फैमिली है, आपके वैल्यूज हैं, आपके एथिक्स है, आपकी मोरालिटी है। बीइंग नॉट अवेलेबल ऑन योर डैड्स और योर मदर्स और योर एनी जो क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं उनकी डेथ के ऊपर या उनके खुशी गमी में शरीक ना होना जो आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं। अगर तो देखें ना आप किसी और मुल्क में हो फिर तो और बात है, फिर तो शरीयत आपको उसका भी पाबंद नहीं करती कि आपने जनाजे में शरीक होना ही। यहाँ पे आमतौर पर लोग करते हैं कि जी कोई बंदा फोत हुआ है अमेरिका से उठ के आ जाओ और वो कहते हैं हम बरियल नहीं करेंगे जब तक बंदा नहीं आएगा। अब पता नहीं उसको फ्लाइट कब मिलेगी और तब तक वो जो ना मैयत को रोक के रखते हैं या अजीब गरीब मामला करते हैं। इतना हम उस पर नहीं जाते, बट हम कहते हैं अगर आप वहां मौजूद हैं एंड यू आर अवेलेबल एंड यू आर प्रेजेंट तो बराए मेहरबानी आपकी फैमिली को आपकी ज्यादा जरूरत है। ये करियर और ये चीजें जो ना असल में जो चीज एंड में इंसान के साथ रहती है वो यही वैल्यूज होते हैं और ये हमारी चीजें होती हैं। ये चीजें बाकी जो है वो सब आनी जानी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ऑन दैट पर्सपेक्टिव हमें समझना चाहिए कि ये इसको आप प्रोफेशनलिज्म के खाते में ना डालें, बल्कि होना ये चाहिए कि हमारा दीन जो है ना, यानी वालिदैन के हुकूक की अगर आप बात करें तो वो इतने ज्यादा है कि इंसान हैरान और परेशान हो जाए। तो इन अ वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग हैज बीन टर्न्ड अपसाइड डाउन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग उन प्रिंसिपल्स को वापस लेकर आए जो हमारा दीन जिसकी तरफ हमारी रहनुमाई करता है।